तो जब हंसते खेलते जीवन में दुखों का आगमन होता है और खुशियां हमसे छीन जाती है, हम विचलित परेशान जरूर हो जाते हैं और सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, ईश्वर हमसे कौन से जन्म का बदला ले रहा है, कौन से ऐसी हमने गलती कर दी जिनका फल हमें दे रहा है। हम बात करें कुंभ राशि के बारे में। दोस्तों आज हम बताएंगे 2020 से लेकर के 2027 तक के बीच में कौन कौन से परिवर्तन होने वाले हैं और 2020 से 2027 के बीच 3 व्यक्ति जो आपके जीवन बर्बाद होने का कारण है, और कौन है ये 3 व्यक्ति और कैसे आपके जीवन में संकट समस्या उत्पन्न कर दी। जहां एक तरफ आप अपने जीवन में सफलता पे सफलता पाते हुए जा रहे थे, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन दौलत हर एक चीज का आगमन हो रहा था, आपके भाग्य के दरवाजा खुला ही था, लेकिन दरवाजा खुलने के पश्चात ही आपके वो दरवाजा बंद हो गए और आप दर दर ठोकर खाने और भटकने पे मजबूर हो गए। दोस्तों ये बात सच है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अभी आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी का तीसरा चरण आरंभ है और तीसरा चरण में हम अंक ज्योतिष के हिसाब से बताने जा रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं। क्योंकि 2020 में आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी आरंभ हुआ था और उस समय आप अपने दुख दर्द पीड़ा से अनजान थे, क्योंकि शनि की साढ़े साथी जब आरंभ हुआ तो पहला चरण आपके हिसाब से सारे कार्य बन रहा था, अपने जीवन में सफलता पर सफलता पाते हुए जा रहे थे, एक नई पहचान मिल रही थी, एक नई ताकत एक नई साहस के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे दूसरा चरण आरंभ हुआ वैसे 3 व्यक्ति ने आपके जीवन पूरी तरह से बर्बाद करना आरंभ कर दिए। लेकिन पहला व्यक्ति तो 2020 में ही आपके ऊपर अपना दृष्टि अपना नजर डाल चुके थे, लेकिन आप भाप नहीं पाए, आप समझ नहीं पाए, आप शायद उस दिन उस समय आप समझ पाते तो शायद आज आप उतने संकट समस्या में नहीं पड़ते। क्योंकि 2020 और 2027 के बीच का जो साल होता है यानी 7 साल में बहुत कुछ बदल जाते हैं, बहुत व्यक्ति राजा से रंग बन जाते हैं, बहुत व्यक्ति रंग से राजा बन जाते हैं, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। शनि के साढ़े साथी के बाद आप भी राजा बनेंगे और पूरी दुनिया पे आप राज करेंगे और ये 100% सच साबित होगा। लेकिन इससे पहले आपको बहुत कड़ी संघर्ष मेहनत करना पड़ेगा और समस्या से डट कर लड़ना पड़ेगा, बहुत ऐसी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा, कभी गिरना पड़ेगा तो कभी उठना पड़ेगा, कभी ठोकर खानी पड़ेगी तो कभी संभलना पड़ेगा। लेकिन 2020 का हम माने तो 2020 तो था, ये राहु का अंक माना जाता है, 4 अंक, और 4 अंक किसका होता है? राहु का। राहु कौन है? आपके राशि के स्वामी, आपके वित्त मंत्री, फाइनेंशियल मंत्री, जहां पहला दृष्टि इन्हीं की पड़ी थी आपके जीवन पे, जहां आपके बिजनेस व्यापार कैरियर पे आंच लगी, वो जलकर राख होना आरंभ हुआ था, लेकिन आप भाप नहीं पाए और अपने जीवन में संघर्ष मेहनत करते गए, क्योंकि आप कभी संघर्ष मेहनत से पीछा नहीं हटते हैं। और साथ ही जब 2021 का आगमन हुआ 2021 का, तो अंक ज्योतिष में 2021 का जो होता है 2 + 2 + 1 यानी 5 5 अंक होता है व्यापार बुद्धि परिवार परिवार संतान का। 2021 से आपके बिजनेस व्यापार गिरना आरंभ हुआ, बच्चे बीमार पड़ गए, पारिवारिक उलझन, पति पत्नी के बीच खटास उत्पन्न, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनका तलाक भी हो गया, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो आपस में दोनों से बिछड़ गए। और 2021 के बाद यानी 2022 का आगमन हुआ, जो कि अंक ज्योतिष में 2 + 2 + 2 यानी 6 का अंक होता है। 2022 में थोड़ा संभलने का मौका आपको जरूर मिला था, धन का आगमन हो रहा था, लेकिन धन रुक नहीं रहा था, एक तरफ से आ रहे थे दूसरे तरफ पानी की तरह बह रहे थे, आप चाहकर भी उस धन को नहीं रोक पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे करके समय परिवर्तन होते गया और इसका आगमन हुआ यानी 2023 का, और 2023 तक आपके जीवन में सब कुछ बदल चुका था, धन व्यापार परिवार कैरियर संतान हर एक चीज जलकर राख हो चुका था। आप दर दर भटक रहे थे और सोच रहे थे कि हमारे भाग में हमारे किस्मत में ईश्वर ने क्या लिखा है और कौन सी समस्याओं का सामना हम कर रहे हैं, ऐसे दिन हमें ईश्वर ने क्यों दिया। और 2023 में एक नए अध्याय आरंभ हुआ और उस नए अध्याय में आपको ऐसे ऐसे कार्य करना पड़ा, ऐसे ऐसे कठिन कार्य करना पड़ा जो कभी आप अपने जीवन में कल्पना भी नहीं किए थे, कभी सोचे भी नहीं थे कि इतना बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में होगा, जहाँ चकाचौंध की दुनिया छोड़ करके हमें दर दर भटकना पड़ेगा और भिखारी की तरह जीवन हमें जीना पड़ेगा। दोस्तों बुरा नहीं मानिएगा, कुछ ऐसे ही कुंभ राशि वालों के जीवन में हो रहा है। लेकिन 2023 की यानी 2024 का साल आरंभ हुआ, 2024 का जो अंक होता है 8 अंक, 2024 यानी शनिदेव महाराज का साल था, जहां एक तरफ कठिनाई परेशानी का सामना कर रहे थे, वहीं संघर्ष मेहनत परिश्रम काफी कर रहे थे, लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा था।
लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। शनिदेव महाराज भले उस समय आपको फल न दिया हो आपके कर्मों का, आपके धर्म, आपको मेहनत का, लेकिन शनिदेव महाराज देते हैं थोड़ी देरी से, लेकिन उतना दे देते हैं जहां शिकायत करने का मौका व्यक्ति को नहीं मिलता। और ठीक आपके साथ होने जा रहा है। और 2024 के बाद अब 2025 का आगमन हुआ। 2025 जो था ये मंगल का साल था। मंगल का साल होने के कारण आपके अंदर एक नई साहस, नई ऊर्जा, नई पराक्रम का आगमन हुआ। और उस ऊर्जा से, उस साहस, उस पराक्रम से आप एक नई दिशा में आप निकल पड़े हैं। और निकलने के साथ साथ आप ऐसे खोज में, ऐसे कैरियर बनाने में, ऐसे मंजिल की तरफ आप निकल चुके हैं जहां आपको सफलता मिलना तय है। लेकिन आप डरिएगा नहीं, रुकिएगा नहीं, निरंतर बढ़ते रहिएगा और वहां से आपको पीछा लौटना नहीं है। जो होगा वो इस अच्छे के लिए होगा और ईश्वर पे सौंप दीजिएगा, क्योंकि राहु और शनि कहते हैं तुम मेहनत करते चलो, फल की इच्छा मत करो, समय आने पर हम तुम्हें इतना दे देंगे जहां तुम्हें शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। और 2025 तक यही हो रहा था, जहां आपको कड़ी संघर्ष मेहनत से भी छुटकारा मिला है, नई आइडिया, नए रास्ते भी आपको मिल रहे हैं। लेकिन 2026-27 के बाद थोड़े समय कठिन रहेगा, लेकिन आप अपने हिसाब से कार्य कर पाएंगे, अपने हिसाब से अपने जीवन जी पाएंगे, लेकिन थोड़ा सतर्कता, समझदारी और सावधानी के साथ, क्योंकि पिछले समय में आप तांडव देख चुके हैं लोगों का, अपनों का, रवैयों का, पैसों का। तो बहुत समझदारी और सोच के साथ चलेंगे तो जरूर अपने जीवन में सफलता और कामयाबी पड़ेंगे। यानी एक तरफ शनि महाराज